है नमोस्तु चंदयानंदिमा क्षीणिंदिशः परम कद्य पद विंदिका नमियो सिद्धशोभा गुरु गुपति गुपति ज्ञान सहिता कारण समर्थ निवास धम्म जो जिनवरे अर्थ है जो भैरव से जो कमल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को ब्रह्मांड श्री तत्वसात फूल लगा था जी मंगलाचरण पहली और दूसरी पारी का मंगलाचरण पढ़ेंगे अपन ज्ञाने विज्ञाने तत् सहाय तो तत् जुहो जिनेवर ममले सहाय चल रहिया वन जुदाता देवे सहाय तत्काल है हो बिनु जो समय तत्व सहाय दीपी तेज हो देव सहाय सब सहाय हम सब विमान प्रियो सोई मुक्ति सहाय श्री तत्व सार पुना गाथा की जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे ओम पवन सिद्धि नमो ओम नमः पवन सिद्धि नमो परमात्मा चिन्मय षटकुर्वर श्रीमद चिंतामण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस्ता यह है श्री तत्वसार पूर्ण कथा जी, जहाँ भयों का विनाश करने के लिए है कि अपने कोमल पौरुष जी ग्रंथ में आचार्य श्रीमद चिंतामण स्वामी हमें संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग बता रहा है, तत्व का सार बता रहा है। क्योंकि बिना सार को जाने तो जीव अनादिकाल से संसार में जन्म ग्रहण करता रहा, और यदि सार को जानना है तो गुरु महाराज के पास आना पड़ेगा। उदय भैया आरसी जैन साहब का म्यूट खुला है, वो बंद म्यूट कर दें। तो तत्व का जो सार है, अनुभव रूप जो सार है, उस सार को आचार्य श्रीमद चिंतामण स्वामी ने यहाँ कहा है, अनुभव करने के लिए कहा है। और श्रीमद चिंतामण स्वामी जो मर्म बता रहे हैं, कल अपन ने गाथा नंबर 10-11 पढ़ी थी और समझने का अभ्यास किया कि उन्होंने कहा था जब दर्शन हो, दर्शन पे आवरण है, हमारी दृष्टि पे आवरण है, मोहे का अंधकार,
इस कारण संसार में परिभ्रमण कर रहे हो। सो भमियो हो, संसार में भ्रमण कब से कर रहे हो? आदि अनादि, अब तक आदि नहीं हुई, लेकिन आत्म द्रवन अनादि से, जब से है तब से ही अनंत कर्मों से बंधा हुआ है। तो क्या करें? इन अनेक प्रकार के अनेहे हो, जो अनेक प्रकार के कर्म अनेक क्यों बने हैं? विभ्रम संयोग परिचय दृष्टि, विभ्रम भाव, अनेक प्रकार के विभ्रम भाव के कारण, पर्याय दृष्टि के कारण मेरे जीव ने इस संसार में अनेक प्रकार से जन्म लिया, अनेक पर्यायों में जन्म ग्रहण किया है। तम ज्ञान होय, हो जीवात्मा, यदि छूटना चाहते हो तो अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति न करो, तो विलियो दर्शन दृष्टि, सम्यक दर्शन की दृष्टि प्रकट होते ही ये सारे के सारे विभ्रम भाव सब खत्म हो जाएंगे। सारण स्वामी बार बार जगा रहे हैं, हम ज्ञान आवरण जू, ए जीवात्मा, मोह माया के कारण से, राग देश के कारण से, तम ज्ञान आवरण जू, तुमने अनेक प्रकार से इन कर्मों का, वर्णिक कर्मों का आवरण बढ़ाया है, और सहयोग कम अनंतु, और इस कारण ही अनंत अनंत कर्म बन रहे हैं, इसी कारण ये जन्म मरण हो रहा है। तो क्या करें? कारण समय क्या करें? क्या गलती हो गई? ना पर परजय हो, अनादि काल से पर पर्याय रूप जो संयोग था, दृष्टि संजोय अनिष्ट सा है, दृष्टि में उस अनिष्ट अनिष्ट संयोग को, उस पर्याय को ही अपना रूप मान के दुर्गति में चले गए। तो क्या करें गुरु महाराज? तो पहले सो कम जो हो, ये तो जितने अनंत कर्म दिख रहा है ना, भाई संयोग संबत इतनी, क्या कह रहा है? जैन भगवान ने कहा है कि जितने भी कर्म दिखाई दे रहे हैं ये सब घातीय कर्म, ये तुम्हारी आत्मा का घात करने वाले हैं। क्या करें? सो कम जो हो, जितने भी कर्म हैं, विजय स्वामी ज्ञान सा दृष्टि, अपने ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि रखोगे तो ये सारे के सारे कर्म फल मिला है। इतनी वांछा अपनी कल तक हो गई थी, गाथा नंबर 11 तक। 12 नंबर के कार्य कैसा अपन करेंगे, और अब तारण स्वामी 12 नंबर के कार्यक्रम में कहेंगे, हम जो हो जियो स्वामी आधे अनेक, ये कर्म क्यों आ रहा है? ये अनिष्ट कर्मों का संयोग हमारे पास क्यों मिल रहा है? संजय जी 12 नंबर की गाथा, अनिष्ट कर्म जो अपने को दिख रहा है, ये बहुत सारे कर्म जो निरंतर हमारे साथ अपना संयोग जोड़ते जा रहे हैं, अनेक प्रकार से हम कर्मों से बंधते जा रहे हैं, कहीं पुण्य से कहीं पाप से, इन अनेक प्रकार के कर्मों से हम बनते जा रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? कर्म कट काहे नहीं रहा है, बढ़ कहाँ है? ये बताओ तो, ये कर्म बढ़ते काहे जा रहे हैं, घट काहे नहीं रहे? देखो तानु समझ कर उपजियो स्वामी, अर्थ अनिष्ट अनिष्ट मतलब जीव इन कर्मों के ऊपर दृष्टि रख के अनिष्ट, इष्ट स्वभाव को तो जानने का मतलब ही नहीं है, अनिष्ट स्वभाव को ही प्रयोजन काय को मान रहा है, इन कर्म स्वभाव को ही, भैया क्या कहा, क्या प्रयोजनी है कि ना हमारे लिए, क्या प्रयोजनी है कि ना धन दौलत कमाना प्रयोजनी, क्या प्रयोजनी है कि ना, क्या प्रयोजनी है कि ना व्यापार प्रयोजनी है, क्या प्रयोजनी है भोजन बनाना प्रयोजनी है, क्या प्रयोजनी है कि ना लड़के की शादी करना प्रयोजनी है, लड़की की शादी करना प्रयोजनी है, कि ना क्या प्रयोजनी है कि ना संसार के सारे कार्य प्रयोजनी है। और आत्मा, यार मतलब फालतू बात है आत्मा महात्मा की बात, तो बैठे ठाले लोगों को अच्छी लगती है, अच्छो काम धंधा ना हो तो आत्मा की बात अच्छी लगा, और थोड़ा सा घर को काम हो, थोड़ा सा रिश्तेदारी को काम हो, फिर आत्मा महात्मा का अच्छो नहीं, ठीक है? आत्मा की बात कब अच्छी लगा थे कि ना जब बैठे ठाले हो, बिल्कुल फालतू हो, या जरा सी सलाह आ जाए घर की, परिवार की, बुद्धि की, या कहीं आने जाने की, या थोड़ी सी कोई भी बाहर व्यवहारिक सहयोग मिल जाए, तो कहना वो आत्मा महात्मा तो सेकेंडरी नहीं, थर्ड भी नहीं, ना कौन से नंबर पे पड़ी है। आत्मा की बात तो, क्या ना प्रयोजनी तो बहुत दूर की बात है, लग जाए यही बहुत बड़ी बात।
कारण स्वामी ये कर्म काहे नहीं छूट रहा है कि ना उपजो उपजियो स्वामी अर्थ अनिष्टि अनिट्टी सॉरी, जो इष्ट है उसे इष्ट न मान के कर्म संयोगों से जो प्राप्त हो रहा है, कर्म संयोग रूप जो दशाओं में दिखाई दे रहा है, कर्म भाव रूप जो दिखाई दे रहा है, उसको ही इष्ट मान रहा है स्वामी, उनका ही मालिक बन के बैठे। अपने आत्मा का मालिक बनने में दिक्कत हो रही है कि मैं तीनों लोगों को जानने वाला हूँ, सिद्धों के समान हूँ, ऐसी मालिकियत में दिक्कत हो रही है। काय का मालिक बन के बैठा है, घर परिवार ये संयोग मेरे हैं, इनका स्वामी बन के बैठा। काय का आधिपत्य, काय की सत्ता, बंगला मेरा, गाड़ी मेरी, मकान मेरा, राग आदि परिणाम मेरे, मोह आदि की भावनाएं मेरी, संयोगों में संसार सभी भोगों में ये लगे जितना भी संयोगी भाव है, ये लगे ये सब मैं ही तो कर रहा हूँ। जो कर्म है उन्हीं पे अपनी दृष्टि जमा के बैठा, जबकि अनिष्ट है इन्हीं में उपयोग ला के बैठा है, उन्हीं को प्रयोजनी मान के बैठा है। और जब तक ये जीव इन कर्मों को ही प्रयोजनी मान के बैठेगा, अनिष्ट भाव में लगा रहेगा, तक आत्म स्वभाव की दृष्टि प्रकट होगी। ये कर्म क्यों बन रहे हैं कि ना प्रयोजन भूत आत्म स्वभाव को नहीं मानता। किसको मानता है? सीधा कहो, धर्म पत्नी को, बच्चों को, पैसे को, गाड़ी को। बैंक में कितना बैलेंस रखा करो, दिन में 4 बार मोबाइल में चेक कर लो, कछु कम तो नहीं होगा, रखे रखे कहीं कम तो नहीं होगा। कहले क्या करो, एक तिजोरी एक बार खोल के देख लो, कहले कहा है रखे रखे पैसे गल तो नहीं का, हर 8 10 15 दिन में एक बार खोल के देख ले नजर भर के, हाँ तो को तेसो है भैया, बार बार तिजोरी खोल के कहा देखनी पड़ती है, बार बार अकाउंट का बैलेंस कहा चेक करना पड़ता है, कहीं जा तो नहीं रहा वो, तुमने रखो तो वही रखो। लेकिन जीव के अंतर में कर्म कर्म जो संयोग है, कर्म के जो भाव है, कर्म रूप जो चेतना है, कर्म फल सहित जो चेतना है, जीव उस कर्म फल रूप चेतना को ही अनिवार्य रूप से प्रयोजनी मान के ग्रहण कर रहा है कि भैया क्या क्या मान के प्रयोजनी कर रहा है कि किसको, ये कर्म रूप जो चेतन पर्याय है, कर्म रूप जो पर्याय अवस्था दिख रही है ना, राग रंग की, मोह मोह की, कसाई की, पुत्र की, परिवार की, ये पर्याय ही नित्य लग रही है, लग रहा है कि ये संयोग हमारे साथ अनादि काल तक सुख देंगे, ऐसा लग रहा है। पुत्र से सुख मिलेगा अनंत काल तक, अभी तो मिल नहीं रहा, अभी तो पुत्र अपनी बात मान नहीं रहा, बुढ़ापे में साथ देगा। अब जवानी में तो, बचपन में तो तुम्हारी सुन नहीं रहा, बुढ़ापे में तुम्हारा साथ देगा। भाई धन का इकट्ठा कर रहा है, मेरा भैया बुढ़ापे में यदि रोग बीमारी आए तो काम आएगा। अभी तुम शांति से बैठ नहीं पा रहे, अभी तुम शांति से निरोगी जी नहीं पा रहे, अभी तुम शांति से आत्मचिंतन नहीं कर रहे, अभी तुम शांतचित होके अपने अंतर में समता से नहीं रह पा रहे, और तुम क्या सोच रहे हो आगे जब मुसीबत पड़ेगी जब तुम काम आए, अभी तो आज बैंक में पड़ा हुआ है, अभी तो तुम्हारे काम आ नहीं रहा, अब तुम और जोड़ के बुढ़ापे के लिए इकट्ठा कर रहे हो, तो भगवान जी जो अभी काम नहीं आ रहा वो अभी तक, जिससे अभी सुख नहीं मिल रहा उससे कल क्या सुख मिलेगा। जो पुत्र परिवार संयोग होती है, जिनसे अभी अपन सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कल सुख की अनुभूति कैसे हो? तो जीव कल के सुख के लिए जी रहा है कि हमें कल सुख चाहिए, और भविष्य के भोगों की योजना बना रहा है, भविष्य में व्यसनों का सेवन करना चाह रहा है, लेकिन वर्तमान में अपने अंदर में जो अपना गायक तत्व आत्मा है, गायक तत्व की आत्मा जो सुख स्वरूपी है, उस सुख स्वभाव को जानने के लिए नहीं हो रहा, परिक्रमण नहीं रुक रहा। चलिए अपन गाथा पढ़ते हैं फिर आप करते हैं, बहुत बढ़िया गाथा है। आप और हम यदि समझने का प्रयास करेंगे तो नियत गुरु महाराज की ये बात गुरु महाराज की ये रचना हमारे कल्याण में निमित्त बनेगी। पढ़ते हैं अच्छे से। जय है हम जो हो उपजियो स्वामी आते अनिति
विजयो कमले सारे जो चखे अचखे होवे नौ समले सहाय सो ज्ञाने मोये विजयो कमले गजब तारण स्वामी का विज्ञान कितना गजब का विज्ञान है। यदि अपन उसे समझना चाहें तो तारण स्वामी कितनी सटीक बात कह रहे हैं, अनुभव करना चाहें तो सीधा इतना गजब का सिद्धांत कह रहे हैं कि एक बार यदि कोई सच्चे भाव से, सच्ची भावना से ग्रहण करे तो उसे अनुभूति हुए बना डाल है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है। एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और एक एक शब्द का अर्थ समझते समझते अर्थ कौन सा अर्थ जो हमारे अनर्थ को दूर कर दे, जो हमारी दृष्टि हमारे स्वभाव की ओर ले जाए, ऐसा अर्थ समझे। अर्थ का मतलब प्रयोजनी होता, ऐसा नहीं कि इस शब्द का क्या अर्थ है, ये नहीं, ऐसा अर्थ समझेंगे जो हमारे लिए प्रयोजनी हो। क्या कह रहा है तारण स्वामी? तारण स्वामी से पूछा होगा कि हे गुरुदेव, अनंत संसार का कारण क्या है, अनंत संसार में हमारे कर्म बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखो, जय कर्म जो कह रहे जहां ये कर्म है, अर्थात कर्म कहाँ है? वर्तमान सहयोगी पर्याय है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म कहाँ है? कहना हमारी वर्तमान सहयोगी पर्याय में उपजीयो क्या हो रहा है? उदय में आ रहा है, चल रहा है। स्वामी अर्थे अंडे अन्निठी जीव क्या कर रहा है? इन कर्म जो उपज रहे हैं, इन कर्मों की वजह से जो परिणाम चल रहा है, जीव क्या कर रहा है? ये जीव आत्मा, इस स्वामी मतलब जीव से है, जीव आत्मा क्या कर रहा है? उन्हें ही देखने में लगा हुआ है, उन्हीं को अपना मानने में लगा हुआ है, उन्हीं को प्रयोजनी मान के उन्हीं में अपनत्व करके और नाना प्रकार के भाव में चक रहा है। बस उसे नहीं लग रहा ये पुत्र, परिवार, धन दौलत ये सब कर्मोदय का खेल है। और देखते ही देखते, जैसे अपन रंगमंच पे नाटक देखने जाते हैं, कठपुतलियों का नाटक देखा अपन ने, टीवी देखी अपन ने, मनोरंजन का साधन, तो क्या देखते हैं कि वो वहां दृश्य आते हैं और विला जाते हैं। कठपुतलियों का खेल देखा है, को कठपुतली हंसती है, रोती है, नाचती है, गाती है, वो नाना प्रकार का नृत्य करती है, लेकिन देखते ही देखते जहां वो क्या कहते हैं कलाकार, क्या कहते हैं प्रोड्यूसर, अपनी भाषा में उस समय क्या कहते थे वाला, हाँ क्या कहते हैं उसे, अब याद नहीं आ रहा। जैसे ही वो रस्सी खींचता है और तमाशा खत्म। तमाशा कब तक? जब तक उसकी दो उंगलियां नाच रही हैं, जब तक दो उंगली नाच रही है तब तक वो खेल दिखाई देता है, और जहां उसने दो उंगली हटाई वहां खेल खत्म। ऐसे ही संसार में अपन जो भी देख रहे हैं, पुत्र, परिवार, धन दौलत, ये सब पुण्य पाप के दो उंगलियों पे खटाखट नाच रहा है। ये वर्तमान में जितना भी दिख रहा है ये पुण्य पाप की, हाँ ये पुण्य पाप की कठपुतली है और इनका खेल चल रहा है। और है हाँ पुद्गल शरीर में चल रहा है, साथ में कर्मफल चेतना से जीव अज्ञान व साथ में रह रहा है। तो पुद्गल में वो कठपुतलियों का खेल चल रहा है, और जहां पुण्य पाप का खेल खत्म, जहां पुण्य पाप से दृष्टि हटी, जहां जहां पाप का उदय आता है या पुण्य का उदय आता है, जहां पुण्य पाप खत्म होते हैं वहां सब खत्म हो जाता है। तो जब अपना पुण्य का उदय चलता है तो अपन भूल जाते हैं, अपन उसे नित्य मान लेते हैं, और जब पाप का उदय आता है तो अपन भूल जाते हैं, वहां अकुलता मान लेते हैं। लेकिन अपने को ये बोध नहीं रहता कि रस्सी खिंच जाएगी, कभी पुण्य की खिंच जाएगी, कभी पाप की खिंच जाएगी। उदय तो बदल जाएगा, खेल तो बदल जाएगा, दृश्य तो बदल जाएंगे, संयोग तो बदल जाएंगे, ये नित्य रहने वाले नहीं। लेकिन जीव क्या करता है? उपजीव स्वामी अर्थ अनडिक्टी क्या करता है कि उन कर्मों को ही जो दिखते नहीं है, आंखों से नहीं दिखते बेचारे, लेकिन है, वो क्या करता है? उन्हीं की ओर दृष्टि बना के रखता है, तो संसार में परिभ्रमण कर। इसका दूसरा अर्थ निकालो, जय कम जीव हो। तारण स्वामी कह रहे हैं जहां तुम्हें कर्म दिखाई देते हैं, उपजीव स्वामी अर्थ
अनिट्ठी, क्या करो, जहां तुम्हें कर्म दिखाई देते हैं वहां तुम अपने प्रयोजनी तत्व को जिसे आज तक नहीं देखा उसे अनुभव में उत्पन्न करो, तो वो कर्म मिला जाए। दूसरा अर्थ ऐसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन भैया रुचि तो लगे कि नहीं लग रही। देख रहे हो, जय है कम जो ए भव, जहां कर्म दिखाई दे रहा है उपजियो, प्रकट करो स्वामी अर्थ, अपने प्रयोजनी ती अर्थ में स्वभाव, अपने जिन स्वामी को प्रकट करो। निट्टी, आज तक जिसे तुमने नहीं देखा, आज तक जिसे तुमने इष्ट नहीं माना, उस परमात्मा स्वभाव को अपनी दृष्टि में प्रकट करो, तो अब भी देखते देखते कर्म का संयोग मिला जाए। स्वीकार तो करो। जब स्वीकार करेंगे तो ये संयोग मिला जाएगा, तो स्वीकार नहीं करेंगे तो कहां से मिलाए। देखो फिर कहा उन्होंने, देखो क्या करें तारण स्वामी, अन देखो कैसे, अन आपने कह दिया अनिट्टी, जो देखा ही नहीं, अब क्या करें, कहां से देखें। आपने कह दिया कि प्रयोजनीय स्वभाव को उत्पन्न करो, अब जब वो दिखाई नहीं देता तो कैसे प्रकट कर ले। तो उन्होंने कहा देखो, सो ज्ञाने अनमोहे विलियो ममले सडेठी। अरे उन्होंने कहा सुनो तो, अरे जीवात्मा, तुम ज्ञान स्वभाव के धारी हो, तुम्हारे अंतर में ज्ञान का अनंत बल है, तुम्हारे अंतर में ज्ञान में अनंत शक्ति है। अरे तुम अपनी ज्ञान में अनंत शक्ति को भूल के इस संसार में इच्छाएं कामनाएं कर रहे हो। ये जितनी अंतर इच्छाएं हो रही ना, कामनाएं हो रही ना, वासनाएं उत्पन्न हो रही ना, ये इच्छाएं कामनाएं ये वासनाएं इस कारण उत्पन्न हो रही है कि तुम अपने ज्ञान स्वभाव के बल को नहीं जानते, अपनी ज्ञान की शक्ति को नहीं जानते। और यदि तुम्हें अपने आत्म स्वभाव का बल प्रकट हो जाए, तुम अपने ज्ञान स्वभाव की शक्ति को जान लो, तो किताब समय क्या कहते हैं, सो ज्ञाने अनमोहे, जैसे ही तुम अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण करोगे, अनमोह इसकी शरण में आओगे कि मैं ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जैसे ही तुम अपने ज्ञान स्वभाव की शरण में आओगे, विलियो ममल सडेठी, अपने ममल स्वभाव पे दृष्टि पड़ते ही, जैसे सिंह को देख के, सिंह राज को देख के हाथियों के झुंड विलायमान हो जाते हैं, भाग जाते हैं, वैसे ही इस ममल स्वभाव पर दृष्टि पड़ते ही ये अनिष्ट भाव सारे के सारे कर्म विलियो कहां जाएंगे, सारे के सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, सारी की सारी संयोगी दशा विला जाएगी, सारा का सारा कर्म अज्ञान भाव नष्ट हो जाएगा। जैसे ही ऐसे ममल स्वभाव पे अपनी दृष्टि दोगे, जैसे ही ऐसे ज्ञायक स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखोगे, तो ये सारे अशुद्ध परिणाम अपने आप ही विला जाएंगे और ये आत्मा परम सुख के आनंद के मार्ग को प्रकट कर लेंगे। अरे तारण स्वामी, आपकी बात कच्चू समझ में नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं कह रहे? नहीं तो देखो नीचे उन्होंने कह दिया, बहुत बड़ी बात कह रहा है नीचे, क्या कह रहा है, सो चखे अच्छा जो चखे अचखे ओवनाऊ समले सहाय। पहले सुनो, ये चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन से तो समल स्वभाव, ये विकारी परिणाम रूप संयोग भाव दिखाई दे रहा है। कैसे? आंखों से देख रहा हो तो क्या दिखाई दे रहा हो, घर पुत्र परिवार, कानों से सुन रहा हो तो क्या सुनाई दे रहा हो, कि ना संसार की बातें, कि ना मन में विचार कर रहा है, विकल्प चल रहा है, क्या काय के विकल्प चल रहा है, कि ना घर के पुत्रों परिवार के, कि ना ये चक्षु अचक्षु दर्शन से तो उवनऊ समल स्वभाव क्या हो रहा है, नाना प्रकार के विकारी परिणाम ही दिखाई दे रहे हैं। आंखों से जो विषय देख रहे हो उनमें भी तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे, और कानों से और पांचों इंद्रियों से मन से जो विचार कर रहे हो उसमें भी तत्व का विचार नहीं कर रहा है। कहने चक्षु और अचक्षु दर्शन से तो अंधे हो, क्यों कैसे अंधे हो, कहना क्यों, इन चक्षु और अचक्षु दर्शन के निमित्त से तो नाना प्रकार के समल परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। अब क्या करें, हो ही रहे तो क्या करें। कारण स्वामी अब क्या करें, अब वो बेकार परिणाम उत्पन्न हो ही रहे हैं तो हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। तारण स्वामी कहते हैं, अरे भव्य आत्मा सावधान, क्या कहते हैं,
आरसी जैन साहब का म्यूट खुला है, उदय भैया म्यूट कर देना दमो वाले आरसी जैन साहब को। क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी कि चक्षु और अचक्षु दर्शन के माध्यम से तो अनेक प्रकार के कर्म उत्पन्न हो रहा है, अनेक प्रकार के समल परिणाम उत्पन्न हो रहा है। अब क्या करें? सोन्याने अनमोहे। तुम चक्षु दर्शन की भ्रांति में पड़ो ही मत। अरे चक्षु दर्शन कह रहा है कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, ये पैसा मेरा है, ये दौलत मेरा है, ये दिखा रहा है कि पुद्गल कितना सुंदर है, ये रूप रंग कितना अच्छा है। अरे तुम विचार करो तो करो, कितना ही सुंदर क्यों रूप ना हो, लेकिन है तो पुद्गल का ही। धन दौलत कितनी अच्छी क्यों ना दिख रही हो, ये तो पुद्गल की ही। कर्णेंद्री कह रही है तो कितना अच्छा मधुर संगीत चल रहा है, कितने अच्छे गाने बज रहे हैं, मन नाचने के लिए थिरकने के लिए तैयार हो गया है। डीजे का साउंड सुन के मन कह रहा है नाच लो, और तुम ये तो स्मरण करो, अरे जीवात्मा ये पुद्गल के जो शब्द हैं, और नृत्य करने का भाव किसके नृत्य करा रहे हो? शरीर को नचाने का भाव आ रहा है ना, शरीर से तो नाच रहे हो। ये तो विचार करो जीवात्मा, ए जीव ये विचार तो करो, ये सब पुद्गल इंद्री के विषय है। ये चक्षु अचक्षु दर्शन में जो भी परिणाम आ रहा है वो तो राग देश के विकारी परिणाम है। तो क्या करें? सोन्याने मोहे। क्या करें कि इन विकारी परिणामों के बीच में जाग जाओ, चेत जाओ। क्या करो कि मैं इन विकार भाव से, इन चक्षु अचक्षु दर्शन के निमित्त से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के रागादि पर्याय से भिन्न मैं तो सो ज्ञाने मोहे, मैं कैसा हूं? ज्ञायक ज्ञान स्वभावी आत्मा। मैं कैसा हूं? त्रिकाल शुद्ध निरावरण ज्ञायक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। ज्ञायक ज्ञान स्वभावी मेरा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। तारण स्वामी कहते हैं ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, बिलियो ममल स्वभाव, तो ये अशुद्ध अचक्षु दर्शन, चक्षु अचक्षु अशुद्ध दर्शन बिला जाएंगे और ममल स्वभाव की लीनता प्राप्त हो जाएगी, केवल ज्ञान स्वरूप प्रकट हो जाए। कब? जब इस चक्षु अचक्षु दर्शन की भ्रांति से हटोगे तो ममल स्वभाव की रमणता रूप अपना ज्ञायक स्वभाव अनुभव में प्रकट हो जाएगा। लेकिन अपने को चक्षु अचक्षु दर्शन की भ्रांति समझ में आती कि नहीं? आंखों से जो दिखे वो चक्षु दर्शन, और आंखों को छोड़ के शेष चार इंद्री और मन से जो अनुभव में आए वो अचक्षु दर्शन। अब इन दोनों दर्शन से अपने को निरंतर कैसे भाव चल रहा है? जाने जा के दे, जाने जा के दे, जाने जा के दे, जाने जानी करी, जाने जानी करी का अनुभव कर रहा है। कहीं ठंड, कहीं गर्मी, कहीं भूख, कहीं प्यास। इन चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन कौन सा परिणाम चल रहा है? 24 घंटे हाय हाय किल किल राग देश, इसके अलावा कच्छु नहीं। तारण क्या करें? अरे भगवान आत्मा ये विकार चल रहे हैं चक्षु अचक्षु दर्शन के निमित्त से, ये समल परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा हो, अनमोह है, इसकी शरण में आओ, भेद ज्ञान करो, उनमें पागल मत हो। जब जान रहे हो कि वो चक्षु अचक्षु दर्शन में जो उत्पन्न हो रहा है वो समल है, कूड़ा है। अच्छा एक सरल सा उदाहरण दे, सामने पता है कि गू है, खाओगे का? बस सीधी बात है। जब भगवंतों की वाणी में आ रहा है कि चक्षु अचक्षु दर्शन में जो परिणाम आ रहे हैं, जो विकल्प आ रहे हैं, आपको पता है कि वो समय है, तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? जब वहां कचरा नहीं खाओगे, जब वहां अपन कचरे को ग्रहण करने वाले नहीं, क्यों क्यों ग्रहण नहीं करने वाले? क्योंकि हम तो भैया सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, सदाचार से लेते हैं, हम उस अभक्ष को ग्रहण करने वाले नहीं है। अब जब सामने रखे हुए मल पिंड को अपन ग्रहण नहीं करने वाले, तो आचार्य भगवान भी तो कह रहा है कि 5 इंद्रियों के विषयों से और मन से जो कुछ भी जानने में आ रहा है वो समल है, अर्थात विकार भाव युक्त है, अशुद्ध पर्याय है। तब क्या करोगे? उसे ग्रहण करोगे, उससे जुड़ोगे, उसी के विचार में रत रहोगे, या तारण स्वामी की बात मानोगे? सो ज्ञाने अनमोहे विलियो ममल स्वभाव। क्या करोगे?
कचरा खाओगे या अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करके इन सब पर प्रपंच से छूट के अपने आत्मा में विलियो लीन हो जाओगे, डूब जाओगे कि मैं तो सिद्धो समान आत्मा हूं, इन पर पदार्थों प्रपंचों से मेरी चेतना कोई लेना देना नहीं। इतनी गाढ़ी रुचि है कि समल भाव चलते रहे और आत्मा में विमल स्वभाव, अपना ममल स्वभाव झलकता रहे। बाहर में कर्मों की धुआंधार आंधी मची हो, अंतर में आत्मा की गाढ़ी प्रतीति चल रही हो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बाहर में कर्मों की मार काट मची हो और अंतर में आत्ममृत की रसधार ले रही हो। अपन नरकों का उदाहरण देते कि नहीं देते? सम्यक ऋगधारी की मोहे रीत लगे अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगत, अंतर सम्राट घटाघटी। देते कि नहीं सम्यक दर्शन में उदाहरण कि सातवें नर का नार की भी नौवे ग्रवक के देव से ज्यादा सुखी है। अरे भैया, सातवें नर का नार की नौवे ग्रवक के देव से ज्यादा सुखी है ना? अरे भैया झूठ झूठ बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि नौवे ग्रवक के देव के पास जो शुक्ल लेस्या का परिणाम है, समता भाव है, शांति है, वैसी शुक्ल लेस्या तो कहीं पाई नहीं जाती। और नर्क में जो सातवें नर्क में जो सबसे खतरनाक कृष्ण आदि लेस्याएं हैं, वो लेस्याएं तो क्या ना महाअशुभ है। इस महाअशुभ लेस्या का धारी सातवें नर का नार की शुक्ल लेस्या के धारी नौवें ग्रवक में विद्यमान देव से ज्यादा सुखी। हाँ सुखी, काय से सुखी? काय से सुखी? वही बात फिर पढ़ लो। सम्यक ऋगधारी की मोहे रीत लागे अटापटी। ये अटपटी है, ये अटपटी बात है। क्या अटपटी बात है? क्या अटपटी बात है? बाहर नार की कृत दुख भोगत, बाहर तो नरकों के दुखों को भोग रहा है, लेकिन अंतर समरस घटाघटी, अंतर में उसके ये प्रतीतिमान हो रहा है, ये दुख जन्य सारा परिणाम मेरी चेतना से भिन्न है। इस प्रतीति के कारण वो सातवें नर्क में अतीन्द्रिय आत्म सुख का वेदन कर रहा है। और यहाँ हम बड़े पंखे में बैठ के उस आत्म अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्या करने? वो इतनी ऊष्म सातवें नर्क में शीतल था ना? हाँ शीतल था। वहां इतनी शीतलता -500-600 डिग्री, माइनस, वो उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। -500-600 ना, समझ गए? तो -500-600 डिग्री में कम से कम बता रहा है, इससे ज्यादा हो सकता है, 1000-2000 हो सकता है अंदाजन। इतनी माइनस में जहां सुमेरु पर्वत डाका वो ये अपना लवण समुद्र का पूरा पानी डाल दो तो सेकंडों में बर्फ जम जाए। इतनी माइनस टेम्परेचर में समरस घटाघटी वो आत्म अमृत का रसास्वादन कर रहा है। आत्म तत्व का वेदन कर रहा है। और वो तो देखो वो नौवे ग्रवक में जहां इतनी क्षमता है व्यवहार की कि कोई जो नौवे ग्रह को मुनि जाता है, यदि कोई उस मुनि को चीर दे और उसके अंदर मिर्ची भर के वापस जोड़ दे तो वो मुनि के मुंह से उफ की आवाज नहीं होगी। ऐसी शुक्ल लेस्या का धारी, द्रवलिंग को धारण करने वाला, महाव्रतों को धारण करने वाला, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, और कहां चला गया? मरण करके, समता भाव पूर्वक मरण करके शुक्ल लेस्या सहित शुक्ल भाव से नौवे ग्रवक में चला गया। लेकिन ऐसी बाहर में शुक्ल लेस्या होने के बाद भी, इतनी समता शांति होने के बाद भी नार की उससे ज्यादा सुखी। अब भी इतनी देर से तो वही चल रहा। फिर से बोल दे रहा नहीं ऐसा ही क्या कह रहा है? सम्यक ऋगधारी की यह रीत लागे मोहे अटापटी। ये अटपटी रीत है, ये समझ में नहीं आएगी। बुद्धि से कोई देखेगा, दिमाग वाला, खोपड़ी वाला कोई देखेगा तो देखेगा अरे वो नौवे ग्रवक वाला कितने सुखों में बैठा हुआ है, और ये क्या बोलते हैं सातवें नर्क वाला कैसी भयानक वेदना सहन कर रहा है। कोई बुद्धि वाला, क्षयवसम वाला यदि कोई देखेगा तो वो कहेगा ये तो भयानक दुख भोग रहा है और वो तो अनंत सुख भोग रहा है। लेकिन कोई सूक्ष्मदर्शी,
अर्थात कोई सम्यक दृष्टि देखेगा, कोई आत्मज्ञानी देखेगा, तो वो ये देखेगा कि वो 7वें नरक का नारकी आत्म सुख के वेदन को भोग रहा है, और वो 9वें ग्रहवक का जो सुख भोगने वाला है, सुख निश्चय का आनंद लेने वाला है, वो सुख थोड़ी देर का है, और 9वें ग्रहवक छूटते ही देव एक इंद्रिय भया, वो स्थावर गति में जाके पेड़ बन के खड़ा होने वाला है, और ये नरक से निकल के निर्वाण को प्राप्त करने वाला है। इसका सुख शाश्वत है और उसका सुख क्षणभंगुर। किसका सुख शाश्वत? उस नारकी का सुख शाश्वत है, वो त्रिकाल में खत्म होने वाला नहीं है, वो सुख उसका अविरल है। और ये 9वें ग्रह वाले का सुख इंद्रियजन्य है, पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है, और ये नियम से विनाश को प्राप्त होगा। वो चेतना से प्रकट हुआ सुख है। नारकी का जो सुख है, 7वें नारकी का जो सुख है, वो अपनी ध्रुव चेतना से प्रकट हुआ है, अपने ध्रुव स्वभाव के बहुमान से प्रकट हुआ है, वो अपनी आत्मा की प्रतीति से प्रकट हुआ है, इसलिए उसका सुख चिरस्थायी है, अनंत काल तक बरतेगा। और वो 9वें ग्रहवक वाले का सुख क्रिया कांड से उत्पन्न हुआ है, शुभ भाव से उत्पन्न हुआ है, कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है, और जो भी कर्म के उदय से प्राप्त होगा उसका नाश होना निश्चित है। तो अपना कौन सा वाला? अपना कौन सा वाला? मानो तो क्या कह रहा है तारण स्वामी? कितनी बढ़िया बात है। अपन इस गाथा को एक बार और पढ़ के अगली गाथा पे चलते हैं। एक बार और पहले ये 12वीं नंबर की गाथा को पहले चरण से। जय है कम जो अर्थ, जय है कम जो, ये जितने जहां ये कर्म दिखाई दे रहा है, बनते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। कहा है भैया? उपजियो स्वामी अर्थ अनिति। क्या कह रहा है कि ये जीव क्या कर रहा है, इन कर्मों की उत्पत्ति का जो कारण है, जो कर्मों के संयोग है, इन्हीं को प्रयोजनीय मान के इनको ही देख रहा है, इनसे नजर हटाने के लिए तैयार नहीं है। या फिर ऐसा कह रहा है, ये कर्म जो उत्पन्न हो रहा है, उपजियो स्वामी अर्थ, अपने अनदेखे स्वभाव को प्रयोजनीय तत्व को उत्पन्न कर लो तो रुकेंगे। क्या करें? सो ज्ञाने अनोहे। ए जीवात्मा, यदि तुम ज्ञान स्वभाव की आत्मा हो, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोद न करोगे तो विलियो ममले सड़ेती। जैसे सिंह राज पे दृष्टि पड़ते ही हाथियों के झुंड भी मिला जाते हैं, वैसे ही एक बार अपने ममल स्वभाव पे दृष्टि करोगे तो ये सारे के सारे घनघाती आकार बिलियों ऐसे भाग जाएंगे जैसे हाथियों का समूह भी सिंह राज को देख के भाग जाता है। तो फिर क्या कह रहा है? सो चखे अचखे, आंखों से भी संसार दिख रहा है, और शेष 4 इंद्रियों और मन से भी संसार के ही विचार चल रहे हैं। चक्षु और अचक्षु दर्शन से क्या दिखाई दे रहा है? कि ना भूत दिखाई दे रहा है। कौन से भूत दिखाई दे रहे हैं? कि ना पुण्य पाप के कर्मों के भूत दिखाई दे रहे हैं। इस कारण से क्या हो रहा है? समले सहाय, ऐसे निमित्त पाके, ये चक्षु अचक्षु दर्शन का निमित्त पाके हमारे परिणाम बिगड़ रहा है। हमें आप दिखते हो, अच्छा भाव लाता है, और कोई दिखता है जैसा लगता है हाँ शत्रु आ गए, ये निमित्त बन गए। कोई तारीफ करता है तो फूल जाते हैं, राग हो जाता है, कोई बुराई करता है तो दुखी हो जाते हैं। मन में अच्छे अच्छे भाव चलते हैं हमारे मन मानी के, तो खुशी खुशी पना आता, और हमारे मन के भाव नहीं चलते तो मन मुरझा जाता। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि इन चक्षु अचक्षु दर्शन के निमित्त से ओनऊ समल सहाय क्या हो रहा है? नाना प्रकार के विकारी परिणाम चल रहे हैं। आप क्या करना है? इनमें अटके रहने हैं कि थोड़ा बहुत आगे बढ़ना है? यदि इनमें अटके रहे तो वापस 84 रिटर्न का टिकट है, पुलिस रिटर्न नर्क निगोद का टिकट है। यदि इनमें उलझे रहे, और यदि निकल गए तो ताना स्वामी कहते हैं सो ज्ञाने अनमोय है विलियो ममले सहाय। हे जीवात्मा,
यदि ये जो समल भाव चल रहे हैं इनके बीच में घोर अंधेरा हो, घोर अंधेरा हो, घोर अंधेरा हो, अरे घोर अंधेरे में एक दीपक भी जला दोगे, एक तिली भी जला दोगे तो कहना उस अंधकार का नाश हो जाएगा। ऐसे हे जीवात्मा, इन घनघोर चलते हुए समल परिणामों के बीच में यदि तुम अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय ले लोगे, अरे 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 मैं आत्मा तो इन विकारी परिणामों से भिन्न ही हूं, ऐसा स्वीकार करके अपनी आत्मा की शरण में आ जाओगे तो भिलियो ममल स्वभाव, अपने ममल स्वभाव में डुबकी लगाते ही ये सारे समल परिणाम चक्षु अचक्षु दर्शन के विषय विला जाएंगे और ये चेतना मुक्ति को प्राप्त कर लेगी, सुख को प्राप्त कर लेगी, आनंद को प्राप्त कर लेगी, वो शाश्वत सुख प्राप्त कर लेगी तो सातवें नरक में नारकी को प्राप्त होता है। और ये सुख कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है, ये सुख इतना सूक्ष्म है कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी 28 मूल गुणों को पालन करने वाला द्रवलिंगी और 9वें गिरवक का देव जिसकी प्रज्ञा इतनी तेज है कि ऊपर ऊर्ध्वलोक से सर्वार्थ सिद्धि से लेके और नीचे 7वें नरक के नीचे तक कलकल पृथ्वी तक जिसका अवधि ज्ञान जान सकता है, इतनी इतनी प्रबलता है उसके अवधि ज्ञान में कि ऊपर से लेके ऊपर शिखर से लेके शिखा से लेके मतलब सर्वार्थ सिद्धि के विमान से लेके नीचे 7वें नर के नारकी तक के परिणमन को जो जान सकता है, इतना क्षयोपम गाधारी ऐसा अवधि ज्ञान का धारी भी उस सुख को नहीं जान सकता। ये आत्म सुख इतना सूक्ष्म, कितना जान सकता है? मां बैठे ऊपर का भी जाने और नीचे का भी जाने, सब कुछ जिसके क्षयोपम में टकाटक है, जिसका विकल्प आएगा 7वें नरक को जानना चाहेगा 7वें को जान लेगा, चौथे को जान लेगा, मनुष्य लोक को जान लेगा, जो चाहेगा वो जाने। ज्ञान इतना प्रवीण क्षयोपम लेके, लेकिन क्या नहीं जान पाएगा? आत्मा नहीं जान, इतनी सूक्ष्म वस्तु है ये आत्मा, जिसे तारण स्वामी ने कभी तो बहुमान किया करो, ऐसी अद्वितीय चेतना, ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसा गायक का पिंड तारण स्वामी ने क्या झलका दिया। जैसे दुनिया चिमनी लेके ढूंढ रही है, जिसे लोग कपड़े उतार के ढूंढ रहे हैं, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी होके शास्त्र पढ़ के ढूंढ रहे हैं, वो जो आत्मा किसी को नहीं मिल रहा, इतनी मेहनत करने वालों को नहीं मिल रहा। और हमें हमारे धर्म योग से तारण स्वामी ने, आचार्य श्रीमद गुरुवर ने कितनी सरलता से झलका दिया कि आहा तुम ज्ञान में ममल स्वभाव के धारी हो, जो अच्छों को नहीं मिल रहा, आज वो सहजता से हमें मिला कि नहीं? यदि इतना ही बहुमान आ जाए तो अपनी दिशा मोह राग के परिणामों से, काम भोग की परिणति से पलट के स्वचेतन तत्व की ओर आ जाए, तो जिस दिन हमारी चेतना पलट जाएगी, स्वसन्मुख हो जाएगी, उस दिन ये सारा संसार देखते ही देखते विला जाएगा, ये सारे कर्म देखते ही देखते विला जाएंगे। बस बात इतनी सी है, अपने को अपनी ध्रुव स्वभाव की लगन लग जाए, लगन लग जाए अंदर है चाहे कैसे ही कर्म संयोग चले। अरे कभी कभी नारकी का विचार तो करा करो कि वो राजा सैनिक नरक में मार काट के बीच कैसे सुखी रहते होंगे। विचार तो क्या करो, तीसरे नरक में क्या कहते हैं, जब वो कृष्ण का जीव क्षयोपमिक सम्यक दर्शन से अपने आत्मा का अनुभव कर रहा होगा और असुर कुमार के देव भिड़ा रहे होंगे, अन्य जीव उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहे होंगे, वह भी आपस में मार काट कर रहा होगा, लेकिन उस जीव को अंदर में कैसा सुख वेदन हो रहा होगा, अभी विचार तो करो। भाई वहां हिंसा का दोष नहीं लगता, मार काट करता है तो, अरे वहां वैकृक शरीर है, मरता कोई नहीं है, सिर्फ वेदना देने के निमित्त होता। कभी ऐसा विचार तो करा करो कि वो 7वें नरक की भीषण ठंड में -700-800 डिग्री टेम्परेचर में वो नारकी जीव कैसे आत्मिक सुख का विलास कर रहा होगा, और हमें थोड़ी सी भी ठंडी लग जाए तो हम कंबल, रजाई, स्वेटर और सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो विचार करो कि 7वें नरक के नारकी को इतनी भयानक वेदना में कैसे आत्मानुभूति हो रही है और हमें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम इन संयोग रूप वेदना रूप परिणामों में अपनी आत्मा की शक्ति को भूल के, मनुष्य भाव है ना, अपने आत्मा की शक्ति को भूल के हम इच्छाओं के जंजाल में इतने फंस जाते हैं, मन की इच्छाओं के जंजाल में इतने फंस जाते हैं
कि आत्मा की शक्ति का विस्मरण कर देते हैं, स्व की शक्ति का विस्मरण कर देते हैं और पर पर्याय पदार्थ में उलझ के उन्हीं में अपना पूरा उपयोग लग जाता है। निज की शक्ति को भूलने के कारण से क्या हो रहा है, आत्मा की शक्ति को ना जानने से हम चक्षु अचक्षु दर्शन के निमित्त से आंखों पांच इंद्रियों मन के द्वारा क्या कर रहे हैं, समल भाव में अपना उपयोग लगा, जबकि सामर्थ्य है तीन लोग को प्रकाशित करने। अरे आज तो स्वीकार करो रे भगवान जी, आंखों से सब दिखेगा लेकिन निर्णय मेरा रहेगा कि ये कुछ मेरा नहीं है, दिखेगा सब। कानों से दुनिया आके बकवास करेगी लेकिन मुझे ये निर्णय रहेगा कि ये व्यर्थ चर्चा से मेरी आत्मा का हित हो सकता नहीं। समेटो समेटो समेटो, हाथ साकड़ो, पांव साकड़ो, माथा साकड़ो, दृष्टि साकड़ो, लिराट साकड़ो, सिकोड़ो अपने आप को। इस संसार में फैलाने से, राग देश में फैलाने से, लोगों के बीच में अपने आप को फैलाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस जगत के विकल्प से अपने आप को समेटने में, लोगों से अपने आप को समेटने में मुक्ति मिलेगी। जितना फैलाओगे, जितना पसरोगे, उतने विकल्प पड़ेंगे और जितना सिकड़ोगे उतना आनंद आए। क्या करना, फैलना है कि सिकुड़ना? लेकिन याद रखना, बाहर से होता अंदर से, ये अंदर से होता बाहर से नहीं होता। बाहर में परिणाम कुछ दिखता है और ज्ञानी की दृष्टि कुछ और होती है, इसे बाहर से नहीं मिला पाओ। बाहर से उसका परिणाम कुछ भी दिखाई देगा लेकिन उसने अपनी चेतना को सिकोड़ा है, अपनी प्रतीति को सिकोड़ा है। कितने ही विकल्प चल जाए, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसकी प्रतीति बढ़ती जाती है, घटती नहीं। इसलिए इसका नाम है सिकुड़ना। अब जो अंतर से और गहरा सिकड़ता है फिर उसको बाहर से भी साधु दशा आ जाती है, व्रतिपना आ जाता है। जो यथार्थ में अंतर से सिकड़ता है फिर वो बाहर से भी सिकुड़ जाता है। तो हाथ साकड़ो, माथा साकड़ो, दृष्टि साकड़ो, लिलाट साकड़ो, हाथ पैर सब कुछ सिकोड़ लो। क्यों सिकोड़ लो? तो सिकोड़ ले, सोन्याने अनमोहे विलियो ममले सुभाए। इसलिए सिकोड़ लो क्योंकि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से ही, ममल स्वभाव की अनुमोदना से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती। अब देखो फिर एक गाथा लेते हैं, एक साथ पढ़ेंगे। जम अवही हो कामु सहोताओ अनिष्टे सारे, सो ज्ञाने अनमोहे विलियो इष्टे सभाए। जम गोपेज चाहे ठाई देतियो काम उत्पत्ति, सो ज्ञाने अनमोहे विलियो दर्शन दृष्टि। तो गजब की बात है। अभी हमने जो आपको उदाहरण दिया था वो उदाहरण देखो, तारा सामने यहाँ लिखा, बहुत अच्छे से उदाहरण दिया हमने कि अवधि ज्ञानी वो देव ऊपर से लेके नीचे तक सब देख रहा है, लेकिन देखो क्या है, जम अवही हो, अवधि दर्शन है उसे लेकिन फालतू खर्च हो रहा है, पर को देखने में खर्च हो रहा है। सम्यक दर्शन ना होने से, सम्यक ज्ञान ना होने से उसे अवधि दर्शन है, अवधि ज्ञान है और तू अवधि ज्ञान है, और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान होने के कारण से उसका अवधि ज्ञान क्या कर रहा है, पूरी विश्व की व्यवस्था को देख रहा है ऊपर बैठ के कि देखो कि इनका क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, नरकों में क्या हो रहा है, स्वर्गों में क्या हो रहा है, वहां बैठ के सब देख रहा है, सबको देखने का विकल्प आ रहा है। वहां शुक्ल एशिया में यदि उसे विकल्प आए तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक उसके ज्ञान की शक्ति थी कि वो पूरे तीनों लोगों का कुछ भाग छोड़ के, नौवे गिरवक का है ना, तो तीनों लोगों में एकात राजू का भाग छोड़ के बाकी पूरा का पूरा उसके ज्ञान में झलक रहा है, सब कुछ झलक रहा है। झलक रहा मतलब वो भगवान के ज्ञान जैसा नहीं, जैसा विकल्प आ रहा है वो वस्तु झलक रही है, तो भगवान के ज्ञान में युगपत झलकते हैं वैसा नहीं। तो कहने लगे जम अवही हो, अवधि ज्ञान भी प्रकट हो गया। अवधि दर्शन के साथ
अवधि ज्ञान ही प्रकट हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन न होने से कम अनिष्ट कहाँ लगा रहा? कर्मों के उदय रूप परिणमन को जानने में, उक्तव उसे कहने में, अनिष्ट भाव में ही लगा रहा कि तुम्हारा ये हो रहा, तुम्हारा ये हो रहा, इसका ये हो रहा है, तेरा बाहर की सारी काया में, बाहर की माया में लगा हुआ तो अवधि ज्ञान, लेकिन गुण प्रत्यय नहीं हुआ, भाव प्रत्यय हुआ, काम में नहीं आया, काम में नहीं आया। और क्या कह रहा है हे जीवात्मा, ये तू अवधि दर्शन भी काम में नहीं आएगा, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन ये भी काम में आने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि अनिष्ट स्वभाव से संयुक्त करने वाले हैं। तो क्या करें? सो ज्ञाने विलियो क्या करें, क्या करें? यह भविक आत्मन, तुम अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो। यदि अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण करोगे कि इन पर पदार्थों को देखने से मुझे क्या लाभ, अवधि दर्शन में, अवधि ज्ञान में यदि मैं दुनियादारी के परिणमन को भी जान लूं तो मुझे क्या लाभ, ये सारा परिणमन तो कर्म दे से है। ऐसा जान के ज्ञानी है आत्माती सोन्याने अनमोहे क्या करो, अपने अभेद ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करो। वेलियो इष्ट स्वभाव, अपने इष्ट स्वभाव को स्वीकार करोगे तो ये कर्मों का स्वभाव अनिष्ट रूप कुअवधि ज्ञान विला जाएगा। क्या करे कान्हा स्वामी? जामे गुहे सदेखी, क्या कह रहा है? जम गुहिज कैसी दृष्टि, बता कैसी दृष्टि? गंभीर। जमे गुहिज सदेष्टि दिठाओ कामोत्पत्ति। अरे गहरे में जाके देखो अपनी दृष्टि से, गहराई गंभीरता से जाके देखो कि दिठाओ कम उत्पत्ति, ये पर पर्याय को अपन सिंसियर कहाँ दे रहे हैं, अपन ही सारा उपयोग कहाँ लगा है, इन पर पर्याय को देखने में ही अपना पूरा समय लगा हुआ है। दिठाओ कम उत्पत्ति, और गंभीरता से यदि विचार करके देखोगे कि हमारे अंतर में ये राग आदि परिणाम को हम देख रहे हैं, इस कारण ये नाना प्रकार का उत्पन्न हो रहा है। थोड़ी गंभीरता से विचार करो कि इनको कर्म, जो ज्ञानी होते हैं गंभीर स्वभाव वाले होते हैं, जब गुहित सा दिट्ठी, ज्ञानी गंभीरता से विचार करते हैं, गंभीरता से देखते हैं क्या, कि दिट्ठा कम उत्पत्ति, कि ये कर्मों की उत्पत्ति हो क्यों रही है, ये कर्म हमें पेर क्यों रहे हैं, और ये कब तक पेर रहे हैं, क्यों पेर रहे हैं। ज्ञानी ऐसा गंभीरता से विचार करते हैं, गंभीर होकर देखते हैं कि इन कर्मों के उत्पत्ति कारण तो मात पर्याय दृष्टि है, परिणमन की दृष्टि है। तो क्या निर्णय लेते हैं? सो ज्ञाने मोहे विलियो दर्शन देती, गहरे गंभीर निर्णय लेते हैं, गहराई से गंभीरता से धीर वीर गंभीर होके। ये मार्ग धैर्यता का मार्ग है, ये मार्ग झटपट का नहीं है। झटपट मतलब ऐसा नहीं है कि अब भी हाली सुना और अब भी मोक्ष हो जाए, ऐसा मार्ग नहीं है। ये धैर्य का मार्ग है, शांति का मार्ग है, वस्तु स्वभाव को गहराई से स्वीकार करने का मार्ग है, निरंतर अभ्यास करने का मार्ग है। और आचार्य भगवान कहते हैं कि वे धीर वीर गंभीर विज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, बाहर के कर्म उद्योग में दोषारोपण नहीं करते, चंचल नहीं होते, अपना धैर्य नहीं खोते कि हमारे कर्म कैसे चल रहा है, हमारे भाव कैसे चल रहे हैं, हमारी क्रिया कैसे चल रही है, हमारा परिणमन कैसे चल रहा है। इस परिणमन को देख के अपना धैर्य नहीं खोते, अपने आप में गंभीर होते हैं। क्या करते हैं? सो ज्ञाने मोहे, इन नाना प्रकार के कर्म के बीच में चलती हुई रहट में ही, कर्मों की चलती हुई रहट में ही क्या करते हैं? सो ज्ञाने मोहे, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति न करते, होने वाले कर्मों के उपद्रव के बीच में ही अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करते हैं। दर्शन इनके ऐसे, उनके ऐसे सूर्य को देख के, उनके ऐसे दर्शन की दृष्टि को देख के, उनकी ऐसी शुद्ध दृष्टि को, उनके ऐसे पराक्रम, उनके ऐसे पुरुषार्थ को देख के बिलियो क्या होता है, वो गंभीर से गंभीर अज्ञान में दृष्टि रूप कर्म भी अपने आप बिला जाता है।
अंतर पराक्रम तो हो, पुरुषार्थ तो हो। कर्मों के आगे घुटने टेक के आड़े हो जाओ और कहो कि हम इच्छाओं को जीत ही नहीं सकते, यदि आड़े हो जाओ तो फिर ये बात अनुभव में आने वाली नहीं। ये तो कभी कभी होगी नहीं वो। यदि आप और हम इंतजार करते रहे कि भैया थोड़े से कर्म हट जाए फिर आत्मकल्याण कर लो, थोड़ा सा अच्छे समय आ जाए तो आत्मा में उपयोग लगे, तो वो अच्छा समय आने ही वाला नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा समय तो वही है जब तुम आत्मा को स्वीकार करोगे, आत्म शरण में जाओगे तो वो कर्म मिलाएंगे। लेकिन अपन क्या सोचते हैं कि पहले कर्म मिला जाए, पहले हमें असुर इच्छाएं मिला जाए, पहले हमारे संस्कार अच्छे हो जाए, पहले हम क्या बोलते हैं, हम पहले अच्छे हो जाए, फिर बिल्कुल कर्म से एकदम फ्री हो जाए, फिर हम ध्यान कर लेंगे, फिर हम ममल स्वभाव की निर्णय कर लेंगे और फिर हम संयम कर लेंगे। तो कहना ऐसा 3 काल में होने वाला है। पहले उस पर विश्वास करके संयम करो, पहले दृढ़ हो, पहले निष्ठा से उस ज्ञान स्वभाव की दृष्टि ग्रहण करो, बाद में फिर तुम्हारे को वो कर्मों का नाश होगा। अपन क्या करते हैं, बाद वाले की पहले इच्छा करते हैं और जो पहले करना चाहिए वह का स्मरण करते रहे, इस कारण अनुभव में आ नहीं रहा। अपन सोच रहे हैं पहले कर्मों से फ्री हो जाए फिर धर्म कर लेंगे, और भगवान कह रहा है कि धर्म कर लो तो कर्म मिला जाए। सीधी रास्ता नहीं चलना चाहते ना अपन, भगवान कह रहा है भेद ज्ञान कर लो तो बाहर का सुख दुख भुला जाएगा। अपन क्या सोच रहे हैं, बाहर में पहले सुख तो हो जाए, थोड़ी देर एसी में जाकर तो बैठे, धूप तो छट जाए, अब धूप में कह रहा है भेद ज्ञान कर लो, मन शरीर में लगो। अरे भैया यही तो कह रहा है, धूप में भेद ज्ञान करोगे कि मैं शरीर से भिन्न हूं, तो अंतर की छांव तो आत्मा की छाया तो अपने आप ही मिल जाएगी, तो आत्मा की छाया मिल जाएगी तो वो धूप भी अपने आप मिला जाएगी, वो परिणाम बदल जाएगा और कर्मों का उदय आना, जो उदय आ रहा है वो बुला जाएगा। लेकिन आत्मा की छांव आओ तब तो तुम सोच रहे हो भैया पहले छैया हो जाए फिर पुरुषार्थ करें, तो छैया होने नहीं है, क्या करने, छांव का इंतजार करने है, पुरुषार्थ पहले करना, बता दो जल्दी से। मार्ग तो यही है भैया कि छाया का इंतजार मत करो, जम गुहिज जस दृष्टि ही गंभीरता से विचार करो, डिट्ठव कम उत्पत्ति, कर्म उत्पन्न हो काय रहा है, दुष्ट पीछा काय नहीं छोड़ रहा, दो चार गाली वक्त नाश मिटे, ये कर्म हमारे पीछा काय नहीं छोड़ रहा। नाश मिटे का मतलब इनकी नाश हो जाए और ये मिटे, ये हमारा पीछा काय नहीं छोड़ रहा। थोड़ा बहुत चिल्ला लो इनके ऊपर और क्या कर सकते, ये सारे के सारे का नष्ट हो जाए, ये सारे के सारे मिट जाए, ये हमारा पीछा काय छोड़ नहीं रहा। चिल्लाएंगे तो और बुला लेंगे, इसलिए इन्हें जल्दी से इन्हें दो चार बातें सुनाओ और गंभीरता से विचार करो, इनसे लड़ने भिड़ने का कुछ होने वाला नहीं, ये तो अपने उदय से चलेंगे, इनके नाम से रोने से कुछ होने वाला नहीं है। एक काम करो, इन्हें जाने तो चूल्हे में और अपन जाओ झूले में, समझे क्या बोला, क्या बोला, नहीं इन्हें जाने दो चूल्हे में और अपन झूलो झूले में, काय के, चलिए बताओ, इन्हें जाने चूल्हे में का, इन कर्म को संयोग तो उत्पन्न होके नष्ट होने का है, ये तो उदय में आएंगे और फिर जाएंगे, और अपन झूलो झूले में, भेद ज्ञान की झूले में झूलो कि ये पर पदार्थ कर्म उदय मुझसे भिन्न है, अपन झूलो झूले में और इन्हें जाने दो चूल्हे में, काम खत्म, मुक्ति, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांस, क्या करना। अरे कच्छू तो कह दो भगवान टाइम हो रहा, 2 मिनट बचे, 1 मिनट बचा, क्या करने, इतनी अच्छी बात तारण स्वामी ने कह दी, अरे तो ही कह करो ये भगवान तारण स्वामी के वचन तो ही कह दो हृदय से। गुरु महाराज कितनी अच्छी बात बता गए, कितनी बढ़िया बात बता गए कि चलती रहट में ही इस होते हुए कर्म उदय के बीच में गंभीर होके
हमें विचार करना पड़ेगा कि ये तो हमारा साथ छोड़ने वाले नहीं है, हम इन्हें छोड़ के चल देते, ये तो हमें छोड़ने वाले नहीं, हम ही इनसे छूट के इन पतली गली से निकल लेते हैं, इन्हें जाने दो इनके उदय प्रमाण, इन्हें जाने दो इनके उदय प्रमाण चूल्हे में, ये आएंगे और खत्म हो जाएंगे, और मैं अपने भेद ज्ञान के झूले में झूलता रहूंगा, तो इनका नष्ट होना निश्चित ही है। कोई भी कर्म मेरी आत्मा का बाल बांका करने में सामर्थ नहीं है, ऐसे भगवान के वचन, और हमें स्वीकार है, ऐसी स्वीकारता बार बार अंतर से भलक में आती रहे, ऐसा निर्णय, ऐसा निश्चय बार बार हमें अंतरात्मा से प्रगाढ़ता से होता रहे, तो इस जगत में इस जीव का कोई बाल बांका कर सकता नहीं। आखिरी बात बोल के खत्म, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके ये कर्म बेरी कोई, ये कोई भी कर्म बेरी हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। काय नहीं बिगाड़ता, क्योंकि हम तो ममल स्वभाव में रहते हैं, हम अपने ज्ञान के झूले झूलते हैं, झूले झूलते मतलब एक सेकंड में और संयोग मिलता तो पर की ओर चले जाते हैं, लेकिन जल्दी से भाग के अपनी ओर आ जाते हैं। हम बार बार झूला झूलते हैं भेद ज्ञान का, तत्व निर्णय का, और हमारे झूले झूलने के कारण ये कर्म हमारा कुछ बिगाड़ सकते नहीं, ज्यादा देर बाहर नहीं रहते, जल्दी से अंदर आ जाते हैं। इसका नाम है झूला झूलना। जैसा झूला अपन झूलते रहे और अपना ज्ञान प्रखर होता रहे इन्हीं मंगल भावनाओं से। बोलिए आचार्य सदगुरुवर संत तारण करण शरण जी महाराज की